क्या नाटो में फूट पड़ गई है? आखिरकार ग्रीस और तुर्की क्यों भिड़े? और भिड़े तो भिड़े, जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और अर्दोगन ने जो बातें सामने रखी है वो बिल्कुल ही सही नहीं दिख रही है। नाटो को लेकर भी अर्दोगन ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जानेंगे क्या चल रहा है ग्रीस और तुर्की के बीच, वहीं ये भारत के लिए फायदेमंद कैसे है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बांग्लादेश को त्रिपुरा में भारत के बेस से क्या प्रॉब्लम है? भारत का मिलिट्री चेक पोस्ट क्या बांग्लादेश के लिए कोई समस्या बन रहा है? जानेंगे त्रिपुरा को लेकर बांग्लादेश एक्शन में क्यों आया और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब हो ये रहा है कि अर्दोगन ये कोशिश कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान लड़े, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि अर्दोगन को अपने ही देश में इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है। इकोनॉमी के तौर पर तुर्की धड़ाधड़ नीचे जा रहा है। लीरा जो तुर्की की मुद्रा है वो बहुत बड़ी पीड़ा दे रही है, लेकिन अर्दोगन इन सब का ध्यान हटाते हुए अपनी जनता का ध्यान ठीक वैसे ही जैसे जिनपिंग कर रहे हैं लगाना चाह रहा है युद्ध पे। अब हाल ही में दरअसल हुआ ये कि ग्रीस नाटो का जो बॉम्बर है उसके साथ अपने जेट के साथ निकल रहा था भूमध्य सागर से। इतने में तुर्की क्या करता है, अपने फाइटर जेट को भेज देता है। जैसे ही फाइटर जेट इलाके में पहुंचते हैं, जो दोनों के बीच एजियन आइलैंड है इसको लेकर झगड़ा है, उस जगह पर जैसे पहुंचते हैं वैसे ही ग्रीस क्या करता है, अपने S-300 में इनको लॉक कर लेता है। तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों को लॉक करने का क्या मतलब है? लॉक करने का मतलब है कि हम तुम्हें मार के गिरा देंगे। जैसे ही अब मिसाइल दगती उससे पहले यहाँ से भाग खड़ा हुआ तुर्की का फाइटर जेट। मतलब सीधा है, ये जो तुर्की के फाइटर जेट आए थे ये एक तो गलत तरीके से आए थे और दूसरी बात ग्रीस की कार्रवाई भी सही थी, पर अर्दोगन इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि उन्हें मैदान छोड़ के भागना पड़ा। वो पहले शिकायत का पिटारा लेकर पहुंचे नाटो कि देखो देखो ग्रीस ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नाटो ने उनकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही नाटो ने कोई जवाब नहीं दिया वैसे ही अर्दोगन ने धमकियां देना शुरू कर दिया। अर्दोगन ने कहा कि अगर एजियन द्वीप के पास तुर्की के विमान को परेशान करता है ग्रीस तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक रैली में कुछ ज्यादा ही निकल लिए अर्दोगन। उन्होंने कहा, अरे ग्रीस, इतिहास पर एक नजर डालो, अगर तुम आगे जाते हो तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें 1922 में एजियन तट पर तुर्की सेना ने कर लिया था कब्जा। खैर अब स्थिति बदल गई है। अर्दोगन ने यह धमकाते हुए कहा कि जब समय आएगा हम वो करेंगे जो जरूरी है। जैसा कि हम कहते हैं, हम एक रात अचानक से आ सकते हैं। जून में तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कवासुलगू ने कहा था कि अगर इस विवादित द्वीपों पर ग्रीस अपनी सेना भेजता है तो फिर यहाँ लड़ाई आगे बढ़ेगी। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया। दोनों ही देश नाटो के देश हैं। अब हो ये रहा है कि ग्रीस के प्रति जो निगेटिव छवि बनाकर रखा है तुर्की ने, उसे लेकर तुर्की को डर भी लग रहा है कि कहीं नाटो बड़ा एक्शन न ले ले। लेकिन एक बात कह दी उसने जो बहुत बुरी थी कि नाटो में ग्रीस की कोई अहमियत नहीं है और हम तो 70 साल से यहाँ पर है। अब हुआ क्या था, नाटो ने भी यहाँ पर एक बड़ी गलती की थी। नाटो का लैंड कॉम इसने क्या किया, मंगलवार को तुर्की के 100वें विक्ट्री डे पर एक ट्वीट किया था और 1922 में डुमलू पिनार की लड़ाई में ग्रीस सेना पर तुर्की की जीत मिली थी, उसी के लिए ये विक्ट्री डे मनाता है। अब नाटो को ये करना नहीं चाहिए था। ग्रीस ने तुरंत नाटो महासचिव को शिकायत दर्ज कराई और जैसे ही शिकायत दर्ज कराई वैसे ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब ये लड़ाई नाटो तक पहुंच गई है और यहाँ औकात तक की बात आने लगी है। खैर, जहाँ तुर्की और ग्रीस आपस में ही उलझे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत के बीच क्या चल रहा है। दरअसल बांग्लादेश की पीएम आने वाली है भारत, और भारत कहा जा रहा है 5 सितंबर को ये आएंगी, यानी कि कल आएंगी। 4 दिन के विजिट पर ये भारत आ रही हैं और कई तरह की चीजों पर बात होगी। वैसे इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक तौर पर बांग्लादेश बहुत कमजोर हो चुका है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे भी मांगे हैं। बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति की बात करें तो श्रीलंका के जैसी कमोबेश है,
यानी कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम दिए गए हैं बढ़ा के, और ये रातों रात बढ़ा है। हालांकि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, लेकिन श्रीलंका की तरह बांग्लादेश ने बवाल नहीं बनने दिया और बांग्लादेश ने ऐसे लोगों को सही तरीके से हैंडल किया। पर समस्या तो अभी भी वही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कब तक दे पाएगी आम जनता। और दूसरी बात यह है कि जो समस्या है बांग्लादेश की वो खत्म नहीं हो रही है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच वैसे तो कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई तरह के स्पेशल इंडस्ट्रीज भी लगाए जा रहे हैं, और इस स्पेशल इंडस्ट्रीज के तहत ही जो मैत्री सेतु है, ये इस नाम का एक ब्रिज बनाया गया फेनी नदी पर, और 9 मार्च को इसे पीएम मोदी ने उद्घाटन भी किया था। इसका ये लास्ट ईयर ही बनाया गया था। ये दरअसल जो बांग्लादेश का पोर्ट है चितगांव, उसको जोड़ता है भारत से। अब दोनों के बीच ब्रिज तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन इस ब्रिज के जरिए अभी व्यापार नहीं हो रहा है। मैत्री सेतु इसका नाम दिया गया है, पर मैत्री सेतु के बीच अभी व्यापार चालू नहीं हुआ है। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो बीच में महामारी आ गई, जिसकी वजह से बंद करना पड़ा इस इलाके को। वहीं दूसरी बड़ी बात है कि दोनों ही तरफ कोई चेक पोस्ट नहीं बना हुआ है। तो जब तक कोई चेक पोस्ट नहीं बनेगा, तब तक कैसे जांच की जाएगी कि कौन आ रहा है? क्या सचमुच व्यापारी आ रहे हैं, व्यापार के मकसद से आ रहे हैं, या फिर कोई आतंकी कारणों से आ रहे हैं? अब इसे लेकर अभी तक इसे स्टॉप करके रखा गया है। वैसे तो ट्रायल रन जो है चितगांव और मोंगला पोर्ट के बीच ले लिया गया है। त्रिपुरा से लेकर श्रीमंतपुरम तक कैसे जाएगा सामान और कैसे आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर ट्रायल हो चुकी है। बांग्लादेश के लिए भी ये ब्रिज महत्वपूर्ण है कि भारत के बाजार का एक्सेस आसान हो जाएगा, तो वहीं भारत के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है, जिसे चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसको लेकर सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। पर अब यहाँ पर भारत एक चेक पोस्ट बना रहा है, और ये चेक पोस्ट त्रिपुरा में बना रहा है भारत, ताकि सारी चीजों को देखा जा सके, परखा जा सके कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वैसे तो दोनों के बीच में ये चेक पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बांग्लादेश को इस चेक पोस्ट से आपत्ति है। अब बांग्लादेश को क्या आपत्ति है? बांग्लादेश ये सोच रहा है कि इस चेक पोस्ट पर भारतीय आर्मी रहेंगे तो कल की डेट में बांग्लादेश के लिए किसी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। अब इसे लेकर शेख हसीना पीएम मोदी से ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें बात करने वाली है। वैसे इसके पर आपको क्या लगता है? क्या ये चेक पोस्ट भारत को बनाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।